ये जंकुक कहाँ चले गए इतनी सुबह सुबह? क्या ये सच में ले आए? ये तो बहुत प्यारा है। बताया क्यों नहीं? मैं भी चलती आपके साथ लेने। दीदी, तुम्हें डॉक्टर ने ज़्यादा ट्रेवल करने से मना किया है। सच बताइए कितने का है? इसमें तो 6,000 दिखा रहा है। मैंने तो आपको सिर्फ 3,000 दिए थे। हाँ, उसमें बस 1,500 और डाले, मतलब 4,500 रुपये में। मुझे पता था आपको महंगा ही देंगे, इसलिए मैं आपसे कह रही थी कि मैं भी साथ चलती हूँ। देते, अब उसकी टेंशन छोड़ो। वैसे भी तुमने ऑनलाइन चेक किया है ना, वहाँ तो और महंगा है। वो लोग तो ऐसे ही कुछ भी प्राइस लिख देते हैं, पर आपको तो भाव कर लेना चाहिए था ना। देते, अब गुस्सा छोड़ो। देखो, मैंने तुम्हारा फेवरेट राइस सूप बनाया है, इसे खा लो। अभी हमें डॉक्टर के भी जाना है। जंकुक, मैं कह रही हूँ ना, आप जाइए, मैं चली जाऊंगी डॉक्टर के पास अकेले। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नहीं देते, तुम्हें पता है ना, पिछली बार तुमने गड़बड़ कर दी थी, डॉक्टर को गलत डेट बताई थी। हाँ मुझे याद है, 3 महीने 4 दिन। पिछली बार मैं थोड़ा भूल गई थी, और वो डॉक्टर है, उन्हें इतना तो पता होना चाहिए। हाँ, पर तुम बेबी की मम्मी हो, तुम्हें तो पहले पता होना चाहिए। डॉक्टरों को लगता है कि तुम लापरवाह हो। मुझे अच्छा नहीं लगता वो ऐसा सोचते हैं। इसमें बुरा मानने की क्या बात है? मैं लापरवाह नहीं हूँ, बस थोड़ा सा भूल जाती हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं जंकुक, आप जाइए, मैं सच में अच्छे से जाऊंगी। मेरी टेंशन मत लीजिए, यहाँ से निकलकर मैं आपको कॉल करूंगी, और घर पहुँचकर भी। तो आप आराम से जाकर अपना काम कीजिए। ठीक है तेते, तुम कह रही हो तो। मैं सच में, मेरा मन नहीं है तुम्हें छोड़कर जाने का, पर मुझे इन 2 दिनों में अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देना है, इसीलिए तो आपसे कह रही हूँ आप जाइए, मेरी टेंशन मत लीजिए। मैं घर पहुँचकर आपको कॉल करूँगी। अब तो 7 बज चुके हैं, इस लड़की ने मुझे एक भी कॉल नहीं किया। क्या ये फिर से मुझे फ़ोन करना भूल गई है? क्या करूँ? क्या मुझे घर चले जाना चाहिए? एक बार चेक कर लेता हूँ वो ठीक तो है। हाँ भाई, तो ठीक कह रहा है। वैसे भी तेरी बीवी प्रेग्नेंट है, तुझे घर पर ही होना चाहिए। तो यहाँ क्या कर रहा है? काम की टेंशन मत ले, मैं हूँ ना, मैं देख लूँगा। थैंक्स भाई। हाँ, दीदी तो पूरे घर में कहीं भी नहीं है, और ना ही वो जिमिना दी के घर पर है। वो कहाँ जा सकती है? नहीं दी, मैंने सब जगह देखा है, वो कहीं पर नहीं है। हॉस्पिटल में भी गया था, वहाँ से तो वो बहुत पहले ही निकल चुकी है। आपके घर पर भी नहीं है। हाँ ठीक है, मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ। पता नहीं ये मीडिया वाले हमारा पीछे क्यों नहीं छोड़ते। डॉक्टर, अब कैसी है वी? क्या वो ठीक है? अंकल, मुझे वी की कंडीशन ठीक तो नहीं लग रही। लग रहा है इसकी किसी से फाइट हुई है। बहुत खून बह रहा था। इसकी बॉडी पर बहुत से निशान हैं। इन्हें ठीक होने में कितना टाइम लगेगा? ये सब मार्क तो बस 1 हफ्ते के अंदर ही ठीक हो जाएंगे, लेकिन एक और प्रॉब्लम है, मुझे समझ नहीं आ रहा। पर आप चाहें तो किसी और से भी चेक करा सकते हैं। एक्चुअली वी 3 मंथ प्रेग्नेंट है। मैं जानता हूँ ये थोड़ा अजीब है, पर सच में मैंने हर रिपोर्ट को 2 बार चेक किया है। अगर आपको लगे आप किसी और डॉक्टर से भी चेक करवा सकते हैं, पर सच में वी 3 मंथ प्रेग्नेंट है। जो तुम्हें पता है ना तुम क्या कह रहे हो? अगर ये बात किसी को पता चली तो? और क्या शुगा जानता है इस बारे में? क्या तुमने और किसी को बताया है? क्या कहा? 3 मंथ प्रेग्नेंट? 3 मंथ पहले ही तो अभी किडनैप हुई थी। ये कैसे हो सकता है? क्या अरे किसी ने उसके साथ कुछ किया तो नहीं? वो पहले ही कुछ याद नहीं रख पाती है क्या मेरी बच्ची के साथ? जीनू, शांत हो जाओ। पहले हमें मामले की पूरी जांच करने दो। आखिर यहाँ चल क्या रहा है? नहीं अंकल, मैंने अभी किसी को नहीं बताया है, शुगा को भी नहीं। मुझे लगा मुझे सबसे पहले आपसे बात करनी चाहिए। एक्चुअली हमें वी का ही फ़ोन आया था। इसका मतलब जो भी हुआ वो ते के साथ हुआ है। ते जानती है इन सब के बारे में। वैसे भी वी को हाथ लगाने की हिम्मत किसी में नहीं है। वो तो बेचारी मेरी मासूम बच्ची ते है, जो लोगों से इतना डरती है। वो तो बाहर भी नहीं निकलना चाहती, पर पता नहीं वो 3 महीने से घर के बाहर कैसे है, किस हाल में थी। मॉम, वी कैसी है? जैसे ही मुझे पता चला वी मिल गई है, मैं उससे मिलने चला आया। क्या वो ठीक है? उसे कुछ हुआ तो नहीं?
शुगर, वी प्रेग्नेंट है 3 मंथ। मॉम, क्या कहा? क्या सच में? ये तो अच्छी बात है। इसका मतलब मैं मामा बनने वाला हूँ। 1 मिनट, वी की तो शादी नहीं हुई है। जय हो, तुम्हें पता है ना तुम क्या कह रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा इस सिचुएशन में मुझे खुश होना चाहिए या गुस्सा करना चाहिए। पर जिसने भी मेरी बहन के साथ ये किया है, मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। उसे ऐसी मौत दूंगा कि वो अपने पैदा होने पर भी पछताएगा। पर ऐसा कैसे हो सकता है? वी तो मुझसे भी अच्छी फाइटर है, उसे कोई कैसे हाथ लगा सकता है? शुगा, हमें वी ने कॉल किया था और मुझे एक एड्रेस दिया और हमें आकर वी को वहाँ से ले जाने के लिए कहा। वहाँ कुछ लड़कियों को किडनैप कर रखा था। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। जो भी हुआ है ते के साथ हुआ है, क्योंकि जैसे ही वो वी बनी उसने मुझे सबसे पहले कॉल किया और जहाँ हम उसे लेने गए थे वहाँ बहुत से लोग पिटे हुए पहले से ही पड़े थे। ज़रूर उन लोगों को वी ने ही मारा होगा। तुम सही कह रहे हो शुगा, वी का तो कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। जितनी भी जल्दी हो सके इस मामले को सुलझाओ। मुझे जानना है ऐसा कैसे हो गया। वी 3 महीने घर से बाहर कैसे रही, जबकि इतने सालों में जब भी वो तय बनती है तो वो घर में ही रहती है। उसे तो बाहर जाने से भी डर लगता है। वो तो हमसे भी नहीं मिलती है, तो वो बाहर कैसे रही? डैड, आप फिक्र मत कीजिए। वी मिल गई है तो इसका पता मैं लगा लूँगा कि वो कहाँ थी और कैसी थी। हाँ शुगा, और जितनी जल्दी हो सके इस काम को करो। मुझे जानना है वी इतने दिनों से कहाँ थी। अंकल, मुझे ऐसा लगता है शायद वी को इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि जब उसे होश आया तो उसने हमें ही कॉल किया था। समझ नहीं आ रहा जी हो, ये वी को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि जब भी वो तय बनती है ये हमारी जिम्मेदारी है उसकी हिफाजत करना। हाँ शुगा, तुम ठीक कह रहे हो। वी मेरी भी बहनों जैसी है और मैं कैसा भाई हूँ अपनी बहन की हिफाजत नहीं कर सका। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं वी के सामने कैसे जाऊँ। मुझे लगता है उस इंसान को पकड़कर वी के सामने लेकर जाना ही ठीक होगा। हाँ, शायद यही एक तरीका है वी के सामने जाने का, उसके गुनहगार को उसके सामने लेकर आना। तुम लोग बातें बंद करो और जाओ, जाके उस इंसान को पहले मेरे सामने लेकर आओ। आर्यन, क्या क्या हम अपनी बच्ची की हिफाजत नहीं कर सके? मैंने देखो ऐसे कैसे छोड़ दिया। मैं अपने भैया भाभी को क्या जवाब दूंगी? जीनू, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, इसमें किसी की भी गलती नहीं है। हम तो 3 महीने से दिन रात वी को तलाश कर रहे हैं। हमें क्या पता था कि वो कहाँ होगी। और तुम्हारे भैया भाभी वो तो जानते हैं तुमने ते के लिए कितना कुछ किया है। वो तुमसे नाराज नहीं होंगे। हाँ शुगा, तुम ठीक कह रहे हो। हमें उसी इलाके में जाकर छानबीन करनी चाहिए जहाँ हमें वी मिली थी। हाँ, हमें वहाँ के पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल, होटल्स, हर जगह की तलाशी लेनी होगी। अगर 3 महीने से वी वहाँ थी तो किसी ने तो उसे देखा होगा, कोई तो उसके बारे में कुछ जानता होगा। हमें हर जगह की तलाशी लेनी होगी। शायद इस काम में टाइम लगे, पर जॉब हमें ही करना ही होगा। हमें ये पता ही करना होगा कि वी किन लोगों के साथ थी। जिसने भी मेरी बहन के साथ ऐसा किया है, मैं उस इंसान को ऐसे तो नहीं जाने दे सकता। आप लोग मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे? प्लीज़, मैं 3 दिन से यहाँ आ रहा हूँ, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। मेरी बेबी वो पता नहीं किस हाल में होगी। एक तो जिमिना दीदी यहाँ नहीं है। देखो लड़के, हमें पता है तुम ऑफिसर जिमिन के भाई हो, इसीलिए हम तुम्हारे केस पर इतनी जल्दी काम भी कर रहे हैं। ऑफिसर जिमिन को आने में अभी 2 दिन और बाकी हैं। उसके बाद वो खुद ही इस केस को देख लेंगी। काम कर रहे हैं तो पिछले 3 दिनों में आप लोगों को कुछ पता क्यों नहीं चला? जंकुक, यहाँ आओ, मेरी बात सुनो। हमें एक गैंग तो मिली है, कुछ लड़कियों को किडनैप कर रखा था उन्होंने। उन लोगों ने तुम्हारी बीवी को भी देखा था, पर उस रेस्क्यू की हुई लड़कियों में तुम्हारी बीवी नहीं थी। हम पता कर रहे हैं, तुम परेशान मत हो। हमने आसपास के पुलिस स्टेशनों में तुम्हारी बीवी की फ़ोटो भी दी है। जैसे ही किसी को कुछ पता चलता है हम तुम्हें बताएंगे। जी सर, जो फ़ोटो यहाँ थी वैसे ही एक और फ़ोटो आई है पास ही के गांव के पुलिस स्टेशन से। एक लड़का अपनी बीवी को ढूंढ रहा है, वो उसी की बीवी की फ़ोटो है। जी ठीक है, मैं उसे बुलाता हूँ। हाँ, आप लोग भी आ जाइए। पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता है ये दोनों एक ही लड़कियाँ हैं। अच्छा, ये वही लड़की निकले। 3 महीनों से हमें परेशान कर रखा है। I feel like I'm losing my mind. क्या तूने सही सुना? उसने हस्बैंड ही कहा था। तुझे सच में लगता है वे अपने घर से इतनी दूर आई होगी और आकर उसने किसी से शादी भी कर ली होगी? नहीं पता भाई, लेकिन
उस पुलिस ऑफिसर ने तो यही कहा था, एक लड़का अपनी बीवी को ढूंढ रहा है जिसकी शक्ल हमारी वी से मिलती है। अगर ऐसा है तो ये तो चलो अच्छी बात है, इसका मतलब हमारी वी के साथ कुछ गलत नहीं हुआ, उसने शादी ही तो की है। वी ने नहीं, ते ने शादी की है। आप लोगों ने तो कहा था मेरी बीवी का पता चल गया है। आप लोगों ने मुझे घंटों से यहाँ बिठा रखा है। अगर आप लोग नहीं ढूंढ रहे तो कम से कम मुझे जाने दीजिए, मैं तो अपनी बीवी को ढूंढूं। प्लीज़ आप लोग मुझे छोड़ दीजिए। हेलो सर, यही है वो लड़का जंकुक। इसी के गांव के पुलिस स्टेशन से फ़ोटो आई थी और यही उस लड़की का हस्बैंड है। क्या तुम सच में वी के हस्बैंड हो? हेलो, मैं हूँ डॉक्टर जेहोब। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को हाथ लगाने की? शुगा, भाई शांत हो जा, मुझे बात करने दें। देखिए मिस्टर जंकुक, हमें आपसे कुछ सवाल करने हैं। क्या आप कोई पुलिस वाले हैं? नहीं ना, आपने खुद ही कहा है आप डॉक्टर हैं। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। ये पुलिस वाले एक तो मेरी बीवी का पता नहीं लगा रहे और अब ऊपर से आप आ गए हैं। मैं क्या आपको सवालों का जवाब दूँ? मिस्टर जंकुक शांत हो जाइए, हो सकता है हम आपकी बीवी के बारे में कुछ जानते हों। क्या कहा? सच में आप जानते हैं? प्लीज़ मुझे बता दीजिए अगर आप जानते हैं। मेरी बीवी का अकेला रहना ठीक नहीं। वो 3 महीने प्रेग्नेंट है, वो कहीं पर भी सो जाती है। इसका मतलब तुम ही वो इंसान हो जिसकी हमें तलाश है। शुगा, ऐसे लुक मत दे, वो बेचारा पहले ही इतना डरा हुआ है। मुझे बात करने दे। क्या तुम बता सकते हो तुम्हारी बीवी कैसी दिखती है? मेरा मतलब क्या तुम्हारे पास उसकी कोई फ़ोटो है? जी बिल्कुल है ना, ये है मेरी ते। भाई ये तो सच में वी की ही फ़ोटो है। इसका मतलब तू ही है वो साले। तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। शुगा, साला नहीं जीजा, ये हमारे जीजा हुए और तू ज़रा शांत रह। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी बहन से शादी करने की, वो भी हमारी मर्जी के बिना? कौन बहन? किसकी बहन? लगता है आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मैं अपनी बीवी की बात कर रहा हूँ, ते की। मैं आपकी बहन को तो जानता भी नहीं, ना ही आप लोगों को जानता हूँ। आप प्लीज़ मुझे ऐसे परेशान मत कीजिए, मुझे यहाँ से जाने दीजिए। दरअसल ये फ़ोटो वाली लड़की जो तुम्हारी बीवी है, एक्चुअल में वो हमारी बहन है वी। ऑफिसर, हम इन्हें अपने साथ लेकर जा रहे हैं। ठीक है मिस्टर जेहोब, जैसे आप लोगों की मर्जी, आप लोग जा सकते हैं। उन्हें जंकुक मिल गया है, वो लोग यहाँ से निकल चुके हैं।